हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इसमें हमारे ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री सबके मिक्स क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है। दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा में शामिल मिथाइल इसाइनेट गैस का इस्तेमाल यूनियन कार्बन डाई कार्बाइड कारखाने में से उत्पादन के लिए किया गया था। तो कीटनाशक के उत्पादन के लिए किया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, किन को जोड़ता है आपस में? तो ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर बिल्कुल। आगे है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन कार्य द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये लेखन है, इसका प्रयास किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। इन्होंने ये बात को सिद्ध करने का वो किया था, फैसला किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 114। वायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। वायु के बारे में यहाँ कथन दिए गए हैं दो, ए और बी। तो उनको आपको देख के बताना है सही है या गलत है। तो कथन ए है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। आगे है बी कथन, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो बी गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। चोल की राजधानी थी। तो जो चोल थे उनकी राजधानी तंजावुर थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके मध्य में से होके विषुवत गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में भी इसी का भाग स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 117 है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर में घूमते हैं। तो सौर मंडल में जो ग्रह है वो सूर्य के दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 118। ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। बिल्कुल सही है। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। गलत है ये। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। बी और सी यहाँ गलत है, केवल ए सही है यहाँ पे। तो केवल ए सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनको गुरुमुखी में गुरु अंगद ने संकलित किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 120। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया गया था? तो जो गांव का मुखिया था उसको महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठे करने का जिम्मा सौंपा गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 121।
जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, 5 वेधशाला बनवाई थी उन्होंने। तो उज्जैन में बनवाई, मथुरा में, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर में। इलाहाबाद में उन्होंने कोई वेधशाला नहीं बनवाई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। गलत पूछा है इसमें, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोलर गोल्ड फील्ड स्थित है? तो जो कर्नाटक है उसमें कोलर गोल्ड फील्ड स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है 123 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इस सवाना, लानोस और कैंपोस ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। जो प्रेरी है वो उष्णकटिबंध घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 124। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये तो देखो यहाँ गलत है ये वाला। तो भौगोलिक क्षेत्र का कुल 2.4% है ये। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 125। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो जो हेनरी विवियन डेरेजियो था वो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 126। किसने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है? अरविंद घोष ने कहा था ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 127। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो जो कैनिंग थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उसकी मृत्यु के बाद में उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो कैनिंग ने ये निर्णय लिया था। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 129। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी? तो इच्छा और लालसा तो गौतम बुद्ध ने बताया था इनके बारे में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, गौतम बुद्ध। आगे है क्वेश्चन नंबर 130। मैच करना है, इनको मिलाना है आपस में, कौन किसके साथ सही बैठ रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो सत्य शोधक समाज है उसकी ज्योतिराव फूले ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन सी है वो सही बैठ रहा है सबके साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स आज हमारे 20 क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सीटेट के एग्जाम के लिए, और आपने इनको पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ में। थैंक यू।